राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य में जो प्रमुख दलित पत्रिकाएं हैं उन पर। दलित पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं, उनके संपादक कौन है, इस तरह का एक प्रश्न बनता है कभी कभी परीक्षाओं में। तो दलित पत्रिकाओं वाला एक प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था पिछले परीक्षा में, यूपी में। तो दलित पत्रिकाओं के संपादक और उनके प्रकाशन स्थल और प्रकाशन वर्ष भी कुछ पत्रिकाओं का जो महत्वपूर्ण है, आज हम एक ही क्लास में लेकर आए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं, सभी को राधे राधे है। पत्र पत्रिका संपादक और उसके बाद स्थान दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर 1, यहाँ नंबरिंग नहीं की गई है। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले दलित दस्तक, इसके संपादक कौन है? दलित दस्तक, दलित पत्रिका है दलित दस्तक, इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं अशोक दास। कौन है? अशोक दास। दलित दस्तक के संपादक अशोक दास। और ये प्रकाशित कहाँ से हुई? तो यदि प्रकाशन स्थल पूछा जाए तो इसका प्रकाशन स्थल बताएंगे आप, नई दिल्ली, ठीक है। 2012 में प्रकाशित हुई है, नई दिल्ली, ठीक है। दलित दस्तक कहाँ से प्रकाशित होने वाला पत्र है? ये नई दिल्ली से, ठीक है। पहला दलित दस्तक अशोक दास, इसके संपादक, और नई दिल्ली। ईयर की विशेष आवश्यकता नहीं है, 2012 की ये पत्रिका है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, दलित अस्मिता। तो दलित अस्मिता विमल थोराट, इसके संपादक कौन है? विमल थोराट, ठीक है। और विमल थोराट ये भी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका है। कहाँ से प्रकाशित? नई दिल्ली से, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, यहाँ भी दलित, यहाँ भी दलित, केवल दस्तक और अस्मिता। ये दस्तक और अस्मिता आप याद कर लेंगे। दस्तक और अस्मिता ये दोनों नई दिल्ली से हैं, स्थान दोनों का एक ही हो गया, ठीक है। अब बात होती है संपादक की। तो दस्तक कौन दे रहे हैं? अशोक, ठीक है। और अशोक दास, दास से याद करोगे तो दास दस्तक देता है। दास का मतलब नौकर। आप बैठे हो ऑफिस में, अंदर आ जाएगा, जहां भी मालिक बैठा है वहां पहुंच जाएगा। तो अशोक दास दस्तक, ठीक है। और विमल थोराट अस्मिता विमल है, विमल को अस्मिता से जोड़कर याद कर लो। अब है नागफनी, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, सपना सोनकर, इसके संपादक सपना सोनकर, ठीक है। और ये उत्तराखंड से प्रकाशित, उत्तराखंड, ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है नागफनी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप तो ये विभांशु दिव्या, इसके संपादक विभांशु दिव्या, ठीक है। और ये नोएडा से प्रकाशित पत्र है, नोएडा, ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश। तो ये 4 प्रमुख पत्र हुए। चलिए आगे बात करते हैं कल के लिए, ठीक है। यह पत्र या पत्रिका, यह संपादक, ठीक है। और यहाँ स्थल, प्रकाशन स्थान, ठीक। अब है कल के लिए। तो कल के लिए जय नारायण का पत्र, इसके संपादक कौन है? जय नारायण, ठीक है। और ये बहराइच से प्रकाशित है, बहराइच उत्तर प्रदेश में है बहराइच, ठीक है। और वैसे ये 1997 का है पत्र, ठीक है। बहराइच, जय नारायण, कल के लिए जय नारायण, जय नारायण, कल के लिए क्या? जय नारायण। अगला है दलित युद्धरत, क्या है? दलित साहित्य वार्षिकी है, दलित साहित्य वार्षिकी जय प्रकाश करदम, इंपॉर्टेंट है, जय प्रकाश करदम,
ठीक है, जय प्रकाश करदम। दलित साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं ये। तो जो लेखक महत्वपूर्ण हैं उनके द्वारा प्रकाशित संपादित पत्र तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। तो ठीक है, जयप्रकाश करदम। और इसका प्रकाशन स्थल पूछा जाएगा तो आप बता देंगे दिल्ली। ठीक है, कौन सा है? दिल्ली। अब बात आती है युद्धरत आम आदमी। युद्धरत आम आदमी, ठीक है, चलो। युद्धरत आम आदमी रमणिका गुप्ता, इसके संपादक रमणिका गुप्ता, ठीक है। और ये भी पत्र दिल्ली का है, ठीक है। अधिकांश अब तक के दिल्ली के हैं। अगला है पश्यन्ती। पश्यन्ती जयप्रकाश करदम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पश्यन्ती जयप्रकाश करदम। जय प्रकाश करदम, ठीक है। ऊपर का भी और ये भी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और दिल्ली से ये भी जय प्रकाश करदम, दलित साहित्य वार्षिकी और पश्यन्ती, ठीक है, जय प्रकाश करदम। अगला है प्रज्ञा साहित्य, बहुत महत्वपूर्ण, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का पत्र है, बहुत महत्वपूर्ण, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। और प्रकाशन स्थल इसका फर्रुखाबाद। प्रकाशन स्थल क्या है इसका? फर्रुखाबाद, यूपी, फर्रुखाबाद, ठीक है। 1995 का है। इसके बाद है भारत अश्वघोष, डॉक्टर तुलसीराम, डॉक्टर तुलसीराम का पत्र भारत अश्वघोष, और ये नागपुर, ठीक है, नागपुर। अब है बयान। बयान पत्र तो मोहनदास नैमिष राय का है, मोहनदास नैमिष राय। बयान किनका है? मोहनदास नैमिष राय, ठीक है। और प्रकाशन स्थल इसका दिल्ली है, दिल्ली। मोहनदास नैमिष राय, प्रकाशन स्थल कहाँ है इसका? दिल्ली, ठीक है। मोहनदास नैमिष राय, प्रकाशन स्थल दिल्ली। बयान और ईयर पूछी जाएगी तो 2006 का है। अब है अपेक्षा। अपेक्षा तेज सिंह, इसके संपादक कौन है अपेक्षा के? तेज सिंह। और संपादन कहाँ से हुआ इसका? प्रकाशन दिल्ली से, ठीक। अपेक्षा के बाद है तीसरा पक्ष। तीसरा पक्ष देवेश चौधरी, देवेश चौधरी, देवेश चौधरी, ठीक है। प्रकाशन स्थल इसका पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जबलपुर, जबलपुर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नवजीवन, 14वां पत्र नवजीवन, चंद्रिका प्रकाश। लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। 1937 का है, पुराना पत्र है, लखनऊ, ठीक। नवजीवन। उसके बाद है दलित मित्र। दलित मित्र
रघुनंदन प्रसाद। इसके कहाँ से हुआ है? बिहार से निकला है ये, बिहार। ठीक है। दलित मित्र, ये भी पुराना ही पत्र है, 1937 का ही है। ठीक है। अब है जनता, इसका भी क्या है? 1937। अब है जनता। ठीक है। समता, बहिष्कृत और मूक नायक, ये आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, मूक नायक। ठीक है। 2021 में आया है। तो ये चारों ही पत्र भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित पत्र हैं चारों ही। ठीक। ये 1920, 1927, 1928 और 1930, चारों का ईयर है ये। ठीक है। तो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है और ये विशेष महत्वपूर्ण है, मूक नायक। ठीक है। चलिए, तो इतने 19 पत्र हुए, एक बार फिर से देख लो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मूक नायक, दलित मित्र महत्वपूर्ण है, चंद्रिका प्रकाश। इसके बाद इसमें तीसरा पक्ष देवेश चौधरी का अपेक्षा, तेज सिंह दिल्ली से। ठीक है। यहाँ प्रज्ञा साहित्य, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहुत, ओम प्रकाश वाल्मीकि फर्रुखाबाद 1995। ठीक। पश्चिमती जयप्रकाश करदम, ये भी ठीक ठाक है। ठीक। इसके बाद ये नागफनी काफ़ी अच्छा है, सतना सोनकर उत्तराखंड से, और दलित दस्तक, दलित अस्मिता नई दिल्ली से। ठीक है। तो ये पत्र पत्रिकाएँ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ हो गए 19, और ये 19 महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और इसकी क्लास की PDF यदि चाहिए आपको, तो आपको PDF प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप सर्च करके, या हम इसका लिंक दे देंगे। ठीक है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। सभी को नमस्कार।